सो गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज शुभम गुप्ता। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। बेसिकली ये टॉपिक सारे एग्जाम्स में आता है, चाहे आपका बैंकिंग हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका डिफेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके स्टेट्स के एग्जामिनेशन हो, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। ये हमारे 6-7 क्लास के टॉपिक रहे हुए होते हैं। बेसिकली वहाँ हमने अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो हमें यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। खैर, अच्छा, तो बेसिकली हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, टाइम एंड वर्क बेसिकली ये इसको करने के कई सारे तरीके होते हैं। बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक होता है वन डे मेथड, जिसमें हम वन डे वर्क निकालते हैं, जो हमने 6, 7, 8 क्लास में सीखे हुए होते हैं। सेकंड होता है आपका परसेंटेज मेथड। थर्ड होता है आपका एलसीएम मेथड, जिसको हम यूज करेंगे। अच्छा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मैं जिस तरीके को यूज करूंगा वो एलसीएम मेथड होगा, और बेसिकली यकीन मानिए आपको मैं जिस तरीके से समझाऊंगा वो बहुत इजी मेथड होगा। जिसको कुछ नहीं भी आता होगा वो भी इनको सीख जाएगा। बहुत इजी मेथड से हम बातें करेंगे इसको समझने के। बस आप स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट रुके रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से हम चीजों को समझ रहे हैं। मैं बेसिकली टाइम एंड वर्क को समझाने से पहले इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे हम, कि टाइम एंड वर्क में वर्क क्या होता है, टाइम क्या होता है, इस तरीके से चीजों को समझ, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, ये सारी चीजों को हम बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक। अच्छा, बेसिक से एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले बेसिक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं स्टार्टिंग इसके क्वेश्चन से ही करता हूं, जो कि आपने स्टार्टिंग में पढ़े हुए होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। सपोज मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, कि ए किसी काम को अकेला 10 दिनों में कर सकता है, ठीक। बी उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन बनता है, बताइए दोनों मिलके काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों मिलके काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while B can do the same work in 15 days. Find how much time they can complete the whole work if they work together. ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन लिटरली एसएससी मेंस में पूछे गए हैं। मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा हेर फेर रहता है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी मेंस में पूछे गए हैं। सीडीएस और बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं। बैंकिंग के प्री एग्जाम में भी ऐसी बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। खैर, अभी जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while B can do the same work in 15 days. Find how much time they can complete the whole work. जरा समझेंगे। हमें यहाँ पे टोटल वर्क नहीं पता होता, हमें एलसीएम मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसमें करेंगे क्या, हमें यहाँ पे टोटल वर्क नहीं पता होता, तो हम उस टोटल वर्क को अज्यूम करते हैं। अब अज्यूम करने के लिए आप कोई सा भी नंबर अज्यूम कर सकते हो, बट मैं क्या कह रहा हूँ जरा उसको समझेंगे। एक ऐसा नंबर अज्यूम करेंगे जो 10 और 15 जो भी नंबर दे रखे हो उनका मल्टीपल हो। क्या बोला मैंने? एक ऐसा नंबर जो उनकी जो वैल्यू दे रखी है उनका मल्टीपल हो, या फिर एलसीएम ऑफ दैट नंबर, यानी 10 और 15 का एलसीएम विच इज 30। आप यहाँ पे 60 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 60 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 120 भी ले सकते हो। कोई सा भी ऐसा नंबर जो इन दोनों का मल्टीपल हो, या इन दोनों से कटे, इन दोनों की टेबल में आता हो। तो इन दोनों की टेबल में आने वाला पहला नंबर तो 30 ही है, 60 भी आ सकता है, 120 भी आ सकता है। कोई सा भी ऐसा नंबर जो इन दोनों का मल्टीपल हो। अब मैं यहाँ पे मान के चलूंगा ये है हमारा टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क। या मैं ये मान के चलूंगा हमें यहाँ पे 30 चेयर बनानी है। यहाँ पे क्या बनाना है हमको? 30 चेयर बनानी है। बहुत ध्यान से समझेंगे। अब आप ही बताइए, 30 चेयर अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में बना रहा है, अगर 30 चेयर 10 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 3 चेयर पर डे। सी फॉर चेयर, डी फॉर डे। अगर 30 चेयर 10 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 30/10 डिवाइड कर देंगे। अगर 30 चेयर कोई व्यक्ति 15 दिन में बना रहा है, 30 चेयर कोई व्यक्ति 15 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 2 चेयर पर डे। ठीक है, 2 चेयर पर डे, 2 चेयर पर डे। बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी क्या हो रहा था कि मजदूर, इनको मजदूर मान लेते हैं, एक मजदूर ए है, एक मजदूर बी है, टोटल 30 चेयर बनानी थी। तो तुमने मजदूर ए को बुलाया, उसने 30 चेयर 10 दिन में बना दी, रोज 3 के हिसाब से। बी मजदूर था, उसने 30 चेयर 15 दिन में बना दी। मैंने क्या किया, मैंने दोनों को एक साथ ही बुला लिया। ठीक है, उसने बोला कि ए और बी दोनों को एक साथ बुला लें, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझते हैं। दोनों अगर आ रहे होंगे तो रोज 5 चेयर बना रहे होंगे। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, 30, 3, 2 और 5, एक दिन में 5 चेयर। दोनों को एक साथ बुलाएंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, दोनों को एक साथ बुलाएंगे, एक दिन में 5 चेयर, 2 दिन में 10 चेयर, 3 दिन में 15 चेयर।
तो रोज 5 के हिसाब से 30 चेयर कितने दिन में बनेंगी? 6 दिन में। ये है आपका बेसिक क्वेश्चन। मैं एक बार और समझा रहा हूं, जरा दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता अकेला, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता अकेला, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर जो इन दोनों का मल्टीपल हो उसे अज्यूम कर लेंगे, विच इज 30, मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। 30 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, फिर मल्टीपल ले लिया। अब अगर टोटल 30 शेयर थी और 10 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बना रहा होगा? 3 शेयर। टोटल 30 शेयर थी, 15 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बना रहा होगा? 2 शेयर। दोनों को एक साथ बुला लिया, तो अब कितनी बनेंगी? 5 शेयर रोज। रोज 5 के हिसाब से अगर दोनों को एक साथ बुला लिया था, तो 30 शेयर कितने दिन में बनती? 6 दिन में। ये बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल। आई होप आपके समझ में आया होगा। क्लियर? अच्छा, को वीडियो को रिपीट करके देख लेना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है। ये बेसिक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बेसिक था। अभी मैंने इसका बेसिक समझाया नहीं है। बेसिक समझाने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। मेरा क्वेश्चन क्या था, जरा समझेंगे। अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या था, जरा हम समझेंगे कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा था। ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा था, जरा समझेंगे। ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा था, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा था। हमने दोनों का एलसीएम 30 ले लिया था। यहाँ पे 3 आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा था। 3 चेयर पर डे, 2 चेयर पर डे। अब बहुत ध्यान से समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से। बेसिकली इसके अंदर है क्या क्या, दिस इज नोन एज द टोटल वर्क। अब ध्यान से सुनना, मैं प्रॉपर इसका बेसिक समझा रहा हूँ, तो कृपया करके बेसिक को बहुत ध्यान से समझना। ये जो था, ये था नंबर ऑफ डेज। दिस इज नोन एज द एफिशिएंसी। दिस इज नोन एज द एफिशिएंसी, जिसको आप बोलते हो कार्य क्षमता, जिसको आप बोलते हो कार्य क्षमता। व्हाट इज द मीन बाय कार्य क्षमता? व्हाट इज द मीन बाय एफिशिएंसी? बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि हम इस पे आए, यहां पर था जब ये ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा था। कहने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये 3 चेयर पर डे आया, यानी एक दिन में 3 चेयर। जब यहां पर डेज है तो ये 3 चेयर पर डे आ रहा है। अगर यहां 10 मिनट होता तो 3 चेयर पर मिनट आता। अगर यहां 10 सेकंड होता तो 3 चेयर पर सेकंड आता। अगर यहां 10 दिन होता तो 3 चेयर पर डे। अगर यहां 10 साल होता तो 3 चेयर पर ईयर। ये चीज आती, यानी कि किसी भी टाइम पीरियड के यूनिट समय में आपने कितना काम किया, विच इज नोन एज द एफिशिएंसी। किसी भी टाइम पीरियड के यूनिट समय में आपने कितना काम किया, विच इज नोन एज द एफिशिएंसी, है ना। डेज आपको पता ही है, डेज क्या होता है। टोटल वर्क आपको पता ही है, टोटल वर्क जितना भी हमको किसी काम करवाना होता है वो आपका टोटल वर्क कहलाता है। ये आपकी एफिशिएंसी। अब एक चीज जरा समझना, बहुत ध्यान से समझना, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, विच इज, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को जरा ध्यान से समझेंगे कि जो टोटल वर्क होता है वो नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी के बराबर होता है। जो टोटल वर्क होता है वो नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी के बराबर होता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। हालांकि हम इसका यूज नहीं करेंगे, मतलब करेंगे लेकिन पता नहीं होगा हम किस तरीके से, लेकिन डायरेक्टली नहीं। ध्यान से समझेंगे, दिस इज नोन एज द बेसिक। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। बहुत ध्यान से समझना। डेज, अगर मैं यहां से डेज की वैल्यू निकालता हूं तो डेज आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क, डेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इस चीज को जरा बहुत ध्यान से समझेंगे, हम जो समझाने वाले हैं ये बहुत बेसिक है। अब होता क्या है कि ये बेसिक समझाने का मतलब ये बेसिक्स आपके यूज होंगे सीजीएल मेंस में या सीडीएस वगैरह में, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे इन बेसिक्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से समझना मैं जो समझाने जा रहा हूं। एफिशिएंसी और डेज एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफिशिएंसी और डेज एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्ते टोटल वर्क कांस्टेंट हो। और बेसिकली टोटल वर्क ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट इन द वर्क। कहना क्या चाह रहा हूं, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे जब ए चेयर बना रहा था तो अकेले कितनी चेयर बना रहा था? 10 चेयर। जब बी अकेले चेयर बना रहा था तो कितनी बना रहा था? टोटल 15 चेयर। और जब दोनों मिलके बना रहे हैं तब कितनी बना रहे हैं? सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जब ए अकेला टोटल चेयर बना रहा था तो कितनी बना रहा था? 30 चेयर अकेला टोटल चेयर, वो तो डेज है। और जब बी अकेला टोटल चेयर बना रहा था तो कितनी बना रहा था? वो भी 30 ही बना रहा था। जब ए अकेला बना रहा था तो कितनी बना रहा था? 30 चेयर। और बी अकेला बना रहा था तो वो भी कितनी? 30। और दोनों मिलकर बना रहे हैं तो वो भी कितनी चेयर बना रहे हैं?
30 ही चेयर बना रहे हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई तीसरा पार्टिसिपेंट सी भी होता उसको भी 30 ही चेयर बनानी पड़ती। अगर यहाँ पे कोई तीसरा पार्टिसिपेंट सी होता उसको भी 30 ही चेयर बनानी पड़ती, मतलब कि टोटल वर्क ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट इन द वर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टोटल वर्क ऑलवेज बी कांस्टेंट, बस तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा था कि टोटल वर्क आपका हमेशा कांस्टेंट होगा, तो नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डेज बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी घटेगी, अगर डेज घटाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। इन शॉर्ट हम जानते भी है, अगर मैं रोज कम काम करूंगा तो मुझे ज्यादा दिन में किसी काम को खत्म करना पड़ेगा, अगर रोज मैं ज्यादा काम करूंगा तो उसको खत्म करने में कम डेज लगेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली अभी मैं इसको और ज्यादा लेंदी कर सकता हूं, बट मैं अभी इसको करना नहीं चाह रहा। मैं बेसिकली सवाल पे आना चाह रहा हूं कि हम सवाल और इस किस तरीके से करेंगे, जरा समझते हैं। एक दो सवाल करके देख लेते हैं, क्वेश्चंस वगैरह, उससे पता चल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है सपोज, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, और सी उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर देगी? ये बेसिक क्वेश्चन है। अभी हमने ए और बी लिया था, अब मैंने ए बी और सी दोनों ले लिए कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, सी उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, while B can do the same work in 15 days, while C can do the same work in 12 days. Find how much time they can do the whole work if they work together. सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ दैट नंबर, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आता हो। तो सबसे बड़े वाले टेबल जो सबसे बड़ा जो नंबर है उसी की टेबल को पढ़ दो, यानी कि ऐसा नंबर जो 10, 15 और 12 की टेबल में आता हो, विच इज 60। आने को 120 भी है, लेकिन हमने छोटा नंबर ले लिया 60, है ना। एक ऐसा नंबर जो 60, ये 60 टोटल चेयर बनानी थी। अगर 60 चेयर 10 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितनी बना रहा होगा? 6 चेयर, 6 चेयर पर डे, है ना। डिवाइड कर दिया। अगर 60 चेयर 15 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितनी बना रहा होगा? डिवाइड करो, 4 चेयर पर डे। अगर 60 चेयर 12 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितनी बना रहा होगा? 5 चेयर पर डे। आया समझ में? रोज अगर तीनों को एक साथ बुला लिया जाए तो रोज कितनी चेयर बनेंगी? 6 और 4 10 और 5 15 चेयर। और रोज 15 के हिसाब से अगर तीनों को एक साथ बुला लिया जाए तो एक दिन में 15, 2 दिन में 30, रोज 15 के हिसाब से 60 चेयर कितने दिन में बनेंगी? रोज 15 के हिसाब से 60 चेयर कितने दिन में बनेंगी? रोज 15 के हिसाब से 60 चेयर कितने दिन में बनेंगी? 4 दिन में, 4 days। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो ये हैं बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस जिसको हमने अच्छे से समझने की कोशिश करी। बाद में हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।